बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zainab Afifa. I am from 3rd standard. Good evening to respected directors, chief guest teachers, parents, and my dear friends. Welcome you all on this special occasion. It's an extremely proud and emotional moment for us all on this very special day, as our school is going to complete one more fantastic year. Today we are celebrate our school 4th Akhlaq Show Annual Day 2025 to 2026. Welcome you all on this. Welcome to our Annual Day celebration, a vibrant showcase of our talent, teamwork and hard work. Today we celebrate not just academic but the spirit of creativity and growth. Thank you, Jazakallahu khaira. Thank you, Zainab Afifa, for your wonderful speech. Now, I would like to call our little one, very, very special, from nursery class. He is none other than Ibadur Rahman. Please come on to the stage. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ibadur Rahman, studying in nursery class. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis number 1. Ad-dinu yusrun, tarjuma din आसान है। हदीस नंबर 2, सच्चाई अलैकुम इसके दिया तर्जुमा, हमेशा सच बात कहा कर, always say to truth। माशाल्लाह इबादुर रहमान। हुआ है अभी एक जो छोटा बच्चा आपके सामने 2 हदीसें सुनाकर गया है, ये नर्सरी का स्टूडेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह नर्सरी ही से बच्चों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, कुरान करीम की बेसिक तालीमात, खाने पीने का सही इस्लामी मिजाज हम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप हजरात माशाल्लाह बड़ी दिलचस्पी के साथ जमा हैं, बैठे हुए हैं, बैठे रहिए। अभी तो शुरुआत है। इससे पहले कि अभी हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो, हमारे दरमियान वक़ाराबाद के निहायत काबिल और इल्म और अमल के एतबार से मज़बूत मेरे मुखलिस दोस्त मुफ्ती मोहम्मद बदरुद्दीन साहब कासमी भी मौजूद हैं, जो माशाअल्लाह ज़िले के सदर मुफ्ती हैं और अल्लाह ताला ने बड़ा इल्म और बड़ी सलाहियत से नवाजा है। वो हमारे दरमियान मौजूद है। इंशाअल्लाह उनसे भी हम मुज़ाकिरा और उनसे भी इस मुनासबत से बात सुनेंगे। ऐसे ही वक़ाराबाद के दीगर और उलमा हुफ़्फ़ाज़ जो माशाअल्लाह आज की हमारी इस मजलिस में मौजूद हैं, उनके भी हम ममनून और मशकूर हैं। जो हुफ़्फ़ाज़ उलमा हैं उनसे ख्वाहिश है कि वो सामने वाली सफ़ में आ जाएं, सामने वाले सोफ़े पर वो आ जाएं और ख़वातीन और पेरेंट्स बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े सुकून के साथ आप बैठे रहें, बच्चों के इस परफॉर्मेंस को देखें। जब भी हम कोई अच्छा काम देखें, अच्छी चीज़ देखें, अच्छी सलाहियत को देखें, हमारे नबी ने कहा कि माशा अल्लाह कहना चाहिए, दुआ देना चाहिए। माशा अल्लाह के बाद आप क्लैप्स मार सकते हैं बच्चे को मोमेंट करने के लिए। इसलिए बच्चों का जो मुजाहरा है माशाल्लाह, ये बच्चे और टीचर्स ने सिर्फ 9 से 10 दिन में ये तैयारी किए हैं। जो कुछ भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब आप हजरात के सामने पेश करेंगे और आपकी इनको दाद देना, इनके लिए अप्रिशिएट करना, दुआइया जुमले देना, ये इनको और आगे बढ़ाने का काम करता है। माशाल्लाह बड़े इत्मीनान के साथ बैठे रहें। हमारे हैदराबाद के
जो चीफ गेस्ट हैं मुफ्ती अब्दुल कवी उमर द मैसेज मीडिया के डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, वो भी आ चुके हैं। 5 से 10 मिनट में हमारी इस महफिल में आएंगे। इंशाल्लाह हम उनसे भी इस मौके की मुनासबत से स्पीच सुनेंगे। वबरकातुहू, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का फजलो करम और उसका एहसान है। बहन आपका नाम क्या है? बहन मेरा नाम अज़वा अनम है। बहन आपका घर कहाँ है? मेरा घर विखाराबाद एन्नापल्ली में है। बहन आप क्या करते हैं? मैं हीरा फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम इस्लामिया स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 4ठी जमात की तालिबा हूँ। बहन आज मैं फुर्सत में हूँ, कुछ आपसे दीनी मालूमात हासिल करना चाहती हूँ। जी ज़रूर, आप मालूम करिए। इंशाअल्लाह जो कुछ मुझे मालूम है कुरान हदीस की रोशनी में आपको बताने की कोशिश करूँगी। अच्छा बहन, आप कुरान मजीद के बारे में क्या जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। अच्छा ये बतलाओ, कुरान मजीद में कितने पारे हैं? कुरान मजीद में पूरे 30 पारे हैं। अच्छा ये बतलाओ, कुरान मजीद में कितने सूरतें हैं? कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। अच्छा ये बतलाओ, कुरान मजीद में कितने रुकू है? कुरान मजीद में 540 रुकू हैं। अच्छा ये बतलाओ, कुरान मजीद में कितने आयतें हैं? कुरान मजीद में 6666 आयतें हैं। अच्छा ये बतलाओ, कुरान मजीद में कितने हुर्फ है? कुरान मजीद में 3,22,600 हुर्फ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बहुत कुछ जानते हैं और आपसे दीनी मालूमात हासिल करके मेरा ईमान ताज़ा हो गया। जी ये अल्लाह का करम और मेरे टीचर्स की मेहनत का नतीजा है। वैसे आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शहर विखाराबाद में मशहूर हीरा फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम इस्लामिया स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के साथ मुकम्मल दीनी तालीम और इस्लामी तरबियत भी दी जाती है। और आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि आप अपने बच्चों और रिश्तेदारों को भी इस स्कूल में दाखिल की बात कीजिए, बड़ा नफ़ा होगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Musfira Kausar. I am studying in 1st class. My school name is Hira Foundation English Medium Islamic School. Hadith number 1. Innamal a'malu binniyat. सारे अमल नियत से। Hadith number 2. La yarhamullahu man la yarhamun nas. अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करते जो लोगों पर रहम ना करे। हदीस नंबर 3. ला यदखुलुल जन्नत कुत्तातुन, चगुल खो जन्नत में ना जाएगा। हदीस नंबर 4. ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ता खता करने वाला जन्नत में ना जाएगा। हदीस नंबर 5. अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, ज़ुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरों की सूरत में होगा। हदीस नंबर 6. मा अस्फ़ल मिनल कअबैनि मिनल इज़ारि फिन्नार, टखना का जो हिस्सा पैजामा वगैरह से छूट जाए वो जहन्नम में होगा। हदीस नंबर 7. मा अस्फ़ल मिनल कअबैनि मिनल इज़ारि फिन्नार, टखना का जो हिस्सा पैजामा वगैरह से छूट जाए वो जहन्नम में होगा। हदीस नंबर 8. मैं युहरम रिफ़्क़ा युहरमिल खैर कुल्ला, वो शख्स नरमादत से महरूम रहा और भलाई से महरूम रहा। हदीस नंबर 9. इज़ा लम तस्तई फस्ना मा शीता, जब तुम हया ना करो जो चाहे वो करो। हदीस नंबर 10. ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन वला तसाबिरुन, उस घर में रहमत के
फरिश्ते नहीं आते, जिस घर में कुत्ता आया तस्वीरें हो। हदीस नंबर 11 अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जो दायमी हो अगरचे थोड़ा हो। हदीस नंबर 2 है इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनुकुम अखलाक़ा। तुम में से वो शख्स ज़्यादा महबूब है जो ज़्यादा अखलाक वाला है। हदीस नंबर 13 अद्दुन्या सिन्नुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए ख़ैरखाना और काफिर के लिए जन्नत है। हदीस नंबर 14 ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यअजुरा अखाहु फौक़ सलाति लयालिल। मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से क़ता ताल्लुक़ रखे। हदीस नंबर 50 ला युल्दग़ुल मुमिनु मिजुहु वाहिदिन मर्रतैन। मोमिन को एक ही सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। हदीस नंबर 60 अल-ग़िना हिनन नफ्स। हक़ीक़ी मालदारी दिल की बेनियाज़ी है। हदीस नंबर 70 कुन फ़ी दुनिया का अन्नका क़रीबुन औ आबिलुस सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि कोई मुसाफिर या राहगुज़र रहता है। हदीस नंबर 8 कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो बात सुने बगैर तक़दीर के लोगों से बयान करना शुरू कर दे। हदीस नंबर 19 अम्मुर रजुली सिन्नु अबी। आदमी का दादा उसके बाप के मालिंद है। हदीस नंबर 20 मन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु यौमल क़ियामा। जो किसी मुसलमान के आप को छुपाएगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके आप को छुपाएगा। थैंक यू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्फिरा। हेलो। Like to welcome our beloved student Isra Mahek from grade 3. Please come and share her views. Please encourage her. Give a big round of applause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Then reach old age with you. Do not say no to them. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. My Lord, have upon them as they brought me up. Children are advised to treat their parents and be kind to them, treating them with affection rather than arrogance. The rights of parents in Islam are: we must treat our parents, repay their debts, pray for them, honor their loved ones, visit their graves. I request each and everyone, respect your parents and be kind to them. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Our Lord, forgive me and my parents. Thank you. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum.
అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, విచ్చేసిన అతిథులకు, సోదరి సోదరులకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు. ఉపాధ్యాయులకు మరియు నా తోటి మిత్రులందరికీ శుభ సాయంత్రం. నా పేరు నాయరా. నేను 2వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు నేను మొహమ్మద్ ప్రవక్త గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు. జననం. మొహమ్మద్ ప్రవక్త క్రీస్తు శకం 570లో అరేబియాలోని మక్కా నగరంలో జన్మించారు. చివరి ప్రవక్త. ఇస్లాం మతం ప్రకారం ఆయన దేవుడు అల్లా పంపిన చివరి ప్రవక్త. ప్రవక్తల పరంపరలోని చివరి వారు. ప్రవక్త బోధనలు. ఆయన ఏకేశ్వర ఉపాసనను బోధించారు. దేవుడు ఒకరే, విగ్రహారాధనను ఖండించారు మరియు న్యాయానికి విలుదులు. యవ్వనంలోనే ఆయన సత్యసంధతకు పేరుగాంచి అల్లా అమీన్, నమ్మదగినవాడు, అస్సా సాదిక్, సత్యవంతుడు అనే బిరుదులను పొందారు. మొహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి. మొహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవితంలో శాంతి, సహనం. Since I am a Muslim, I always should remember. Since I am a Muslim, I always should remember. To the will of Allah, myself I surrender. To the will of Allah, myself I surrender. Since I am a Muslim, I always should be keen. Since I am a Muslim, I always should be keen to keep my heart and tongue pure and my body clean. To keep my heart and tongue pure and my body clean. माँ की गोद वो पैदा बदलता जहाँ बच्चे जिंदगी का सबक सीखते हैं और बाप वो सायादार दरख्त है जो Let me tell you a special secret, a heavenly secret to make your day the best of days, to make your day magical. All you need to do is say Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत In the morning when we wake, Bismillah, Bismillah, and every step we take, Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. The sun shines up high, it is a new day. You're starting it with thanking Him in your way. As we wash our face, Bismillah, Bismillah, make your life shine with grace, Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. In the morning when we wake, Bismillah, Bismillah, and every step we take, Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Look at all He's given to you in your life, a mother and father to help you survive. Never let them down, Bismillah, Bismillah. परफॉर्मेंस के बाद हमारे वकाराबाद के कदीम आलिम दीन हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब मद्दज़िल्लुहु 5 मिनट इस मौजू पर, इस मुनासबत से अपनी बात पेश करेंगे। उसके बाद शहर हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए चीफ़ गेस्ट मुफ्ती अब्दुल कवी उमर साहब, डायरेक्टर द मैसेज मीडिया हैदराबाद भी आपसे मुखातब होंगे। आप हजरात बड़े सुकून के साथ पुरसुकून अंदाज में बैठे रहें। इंशाअल्लाह अभी आधे से पौन घंटे का 1 घंटे का प्रोग्राम बाकी है। आप बैठे रहेंगे, ये बच्चों की मेहनत आप देखेंगे तो बच्चों के अंदर और भी जज्बा पैदा होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद हमारे हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब का बयान होगा।
उसके बाद मेहमान का भी बयान होगा। मैं इस मौके पर हमारे शहर के नौजवान उलमा मुफ्ती इब्राहिम साहब कासमी, मौलाना अबरार साहब हुसामी, ऐसे ही हाफिज़ अब्दुल्ला और भी जो उलमा इकराम इस महफ़िल में हाज़िर है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए भी मैं नेक तमन्नाओं का इरादा रखता हूँ। अल्लाह बाकी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-इल्मु फ़िस्सिग़रि कन्नक़्शि फ़िल हजर। मोहतरम सामईन इकराम, अज़ीज़ तलबा, आने वाले मेहमान, मैं इस वक्त इस स्टेज से बेहद फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन वक़ाराबाद पर मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब दामद बरकातहुम ने ये जो कदम उठाया है, हिरा फाउंडेशन, दीन की तालीम के साथ दुनियावी तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत देर से बच्चों का मुजाहरा देख रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, बच्चों के साथ कितना लगन इनका है, ये हम सब के सामने ज़ाहिर सी बात है। इल्म दुनिया में आदमी को चमकाता है। इल्म के बग़ैर आदमी दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। जैसे इल्म के बग़ैर आदमी अल्लाह को नहीं पहचान सकता, दुनिया में आदमी की तरक्की का राज व इल्म है। आदमी जब चाँद तक पहुँचा दुनिया के अंदर, आदमी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाया, लोहे की वज़न चीज़ को आसमानों पर उड़ाया, तो इसके पीछे एक इल्म की मेहनत है। जब इल्म की मेहनत होती है तो आदमी दुनिया में तरक्की का रास्ता इख्तियार करता है। इल्म चंदा के ये इल्म आदमी को दुनिया में भी और जैसा आखिरत का इल्म है वो आखिरत में भी कामयाबी का ज़ामिन है। इसलिए मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे अंदर सलाहियत दी है, वो सलाहियत को हम इल्म के ज़रिए से इस्तेमाल करने वाले बने। यह सलाहियत सिर्फ़ दुनियावी चीज़ों पर नहीं, दुनियावी उलूम पर भी, जैसे दीनी इल्म की ज़रूरत है आदमी को, वैसे दुनियावी उलूम की भी ज़रूरत है। अगर हम दुनिया के इल्म पर मेहनत नहीं करेंगे, ज़ाहिर सी बात है जो कौमें दुनिया की इल्म पर मेहनत कर रही है, आज बड़े बड़े मदारिस इनके कायम हैं, स्कूल्स इनके कायम हैं, और उन स्कूलों के अंदर पूरा का पूरा इल्म सिर्फ दुनियावी नहज पर चल रहा है। आप जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वक़ाराबाद में चल रहे हैं, हमने यहाँ पर शुरू से देखा है, वक़ाराबाद की सरज़मीन पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, तेलुगु मीडियम स्कूल्स कायम है, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ साथ दीनी माहौल जो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब दामद बरकातहुम चला रहे हैं, बहुत काबिल मुबारक है। हम इनका साथ दें, हम अपने बच्चों के इसके अंदर एडमिशन करवाएं, ताकि दुनिया के साथ साथ दीन का इल्म भी हमारे अंदर आने वाला बन जाए। अगर हम इस चीज़ पर मेहनत नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो आने वाली नस्ल है वो सिर्फ दुनिया में तो तरक्की करने वाले बनेगी, लेकिन अल्लाह को नहीं पहचानेगी। हाँ, और ये जो मेहनतें हैं, इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो स्टाफ़ है, टीचरों का स्टाफ़ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों के पीछे मेहनतें कर रहा है, जिसकी वजह से ये मुजाहरा हमारे सामने पेश हो रहा है। इसलिए हम पेरेंट्स इस बात की फ़िक्र करें कि हमारे बच्चों को ऐसे स्कूलों में एडमिशन करवाएं, ताकि इनकी दुनिया भी बन जाए, इनकी आखिरत भी बन जाए। जितने स्कूल्स चल रहे हैं बहुत आला पैमाने पर वो लोग चला रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके साथ साथ दीन के साथ भी दुनियावी तरक्की करें, हाँ, सिर्फ हम अपनी किस्मत पर ना रहे कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन कब? जबकि हमारे पेरेंट्स भी साथ दे, हमारे टीचर्स भी साथ दे। हमारा जान और माल के साथ इन स्कूलों का अगर हम साथ देंगे तो फिर इंशाल्लाह ये स्कूल तरक्की करेंगे और हमारे आने वाली जो नस्ल है वो इंशाल्लाह दुनिया में तरक्की करने वाले बनेगी। बड़े बड़े पोस्टों पर जो जाने वाले हैं उनको सिर्फ दीन मालूम है, सिर्फ दुनिया मालूम है, दीन का कोई इल्म नहीं मालूम है। अगर हम इन स्कूलों के अंदर आएंगे तो शुरू से ही, जैसे अल-इल्मु फ़िस्सिग़रि कन्नक़्शि फ़िल हजर, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि इल्म जो है वो बचपन का जो इल्म होता है वो जो पत्थर की लकीर की तरह होता है,
बचपन ही से अगर इनको जैसे एक छोटी सी बच्ची 20 हदीसों तक अल्हम्दुलिल्लाह सुनाई है। ये हदीसें कैसे मालूम होगी? आज हम इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में डालेंगे, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हम दीनी इल्म के साथ इंशाल्लाह बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये तरक्की करने वाले बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारक है वो हज़रात जो अपने बच्चों को इन स्कूलों के अंदर डाल रहे हैं और इनकी दुनिया भी बना रहे हैं और इनका दीन भी बना रहे हैं। हाँ, ये बात नहीं है कि सिर्फ दीन ही हो, दीन भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, दुनिया के उलूम भी चाहिए। आज दुनिया कहाँ तरक्की कर रही है? आज दुनिया कहाँ तरक्की कर रही है? हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ जो इस मुल्क की आज़ादी के अंदर बड़े बड़े पोस्टों पर पहुँचे तो वो कैसे पहुँचे? इस इल्म के ज़रिए से पहुँचे। अगर हम अपने बच्चों को इल्म हासिल करवाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये हमारी आँखों का ठंडक बनेंगे, ये हमारी दुनिया को जंगाने का ज़रिया बनेंगी, ये हमारे बड़े बड़े पोस्टों पर ये बच्चे पहुँचने वाले बनेंगे। इसलिए इन बच्चों को कमतर ना समझे, ये बच्चे इंशाल्लाह दुनिया में ज़रूर तरक्की करेंगे। इसके साथ साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद बहुत सारे अकाबिरीन भी बात करने वाले हैं, तो मैं बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, इसलिए कि हमने वक़ाराबाद की सरज़मीन को देखा है। हमने बचपन में चंद स्कूल्स थे, इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स चंद स्कूल थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्कूल कायम हैं, लेकिन ऐसे दीनी स्कूलों के साथ, दीनी तालीम के साथ बहुत कम स्कूलों की ज़रूरत है। अगर हम इंशाल्लाह इनका साथ देंगे, हमारे नए एडमिशन इन बच्चों के साथ कराएंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारे बच्चे दुनिया में भी तरक्की करेंगे, दुनियावी इल्म भी इनको आएगा और दीनी इल्म भी इनको आएगा। अल्लाह जज़ाय खैर दे। मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब दामद बरकातहुम के इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कदम उठाया, 4-5 साल से हीरा फाउंडेशन के नाम से जो स्कूल चला रहे हैं, वो बच्चों का मुजाहरा हमने देखा, बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह इनको दुनिया भी तरक्की दे और आखिरत भी तरक्की दे। अल्लाह करे कि हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए जो रास्ते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाए हैं उन रास्तों पर चलकर अपनी ज़िंदगी को बनाने की और हमारे असलाफ जैसे दुनिया के अंदर दीन और दुनिया को लेकर चले हैं वैसे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मैं मौलाना का ममनून व मशकूर हूँ। आपने कीमती वक्त फ़ारिग करके इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपनी कीमती नसाइह से आने वाले मजमे को मुस्तफ़ीद किया। इसके बाद मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के हमारे हैदराबाद से आए हुए मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती अब्दुल क़वी उमर साहब, डायरेक्टर द मैसेज मीडिया, से गुजारिश करता हूँ कि वो इस मौके से अपने कीमती ख़यालात का इजहार करें। इसके बाद हमारे और भी बच्चों का परफॉर्मेंस, उनका मुज़ाहरा बाकी है। आप बड़े इत्मीनान से बैठे रहें। ये मेहमान उलमा इकराम जो काफ़ी दिनों से सफ़र में रहते हैं, दीनी निस्बत पर शहर शहर, गांव गांव, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक इनके सफ़र का मकसद होता है हमारे लोग, हमारी कौम सही रास्ते पर आ जाए, अल्लाह को पहचानने वाली बन जाए, नबी के नक्शे कदम पर चलने वाली बन जाए। बहरहाल हमारे मुखलिस दोस्त मुफ्ती अब्दुल क़वी उमर साहब काफ़ी सफ़रों में रहते हैं दीनी निस्बत पर। मेरी छोटी सी गुजारिश पर उन्होंने वक्त दे दिया है। हम इस मौके से इंशाअल्लाह उनसे इस्तिफ़ादा करेंगे। आपसे ख्वाहिश है कि आप बड़ी तवज्जो से बैठे रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व सादतिल अत्क़िया'i व ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हिरा फाउंडेशन स्कूल की तरफ से होने वाले आज चौथे एनुअल डे प्रोग्राम में मौजूद काबिल एहतराम उलमा किराम अपनी औलाद की मोहब्बत में उनके तालीमी मुज़ाहरे को देखने के लिए दूर से करीब से तशरीफ़ लाने वाले दोस्तों, साथियों, भाइयों, माँओं और बहनों, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने कुछ अहम बात बतलाना चाहता हूँ
मुझे उम्मीद है कि आप बहनें जिस तरीके से तलबा का प्रोग्राम देख रहे थे, सुन रहे थे, इस बात को सुनेंगे भी और इस मजलिस से एक अहम पैगाम लेकर भी जाएंगे। इस वक्त में जैसा विकाराबाद में हिरा फाउंडेशन स्कूल के नाम से मुफ्ती ज़ैन साहब दामद बरकातुहुम स्कूल चला रहे हैं, आज से 20-25 साल पहले ऐसे स्कूल्स का कोई तसव्वुर नहीं था। अगर आप तारीख पढ़ के देखेंगे, जिन्होंने ओटोमन अम्पायर्स का नाम सुना है, सल्तनत उस्मानिया का नाम सुना है, यहाँ बैठने वाली बहनों को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है सल्तनत उस्मानिया किसे कहते हैं? नहीं पता? अच्छा, अर्तुगरुल गाजी मालूम? अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा आया था, वो नाम बताऊंगा तो शायद जानेंगे। अर्तुगरुल गाजी का जो सीरियल आया था, उसमें बहुत सारे बहनों को, भाइयों को पता चला कि अर्तुगरुल गाजी क्या है। वो जो ड्रामा बना था तुर्की का था। अर्तुगरुल गाजी के अब्बा का नाम था उस्मान खान, उनके नाम से सल्तनत उस्मानिया बनी, ओटोमन अम्पायर्स। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो पता चलेगा। तकरीबन 600 साल तक उन्होंने हुकूमत की, 600 ईयर्स। और हुकूमत भी कहाँ की? फ्रांस में, जर्मनी में, कनाडा में, इंग्लैंड में, पूरे बड़े बड़े मुल्कों पर उन्होंने हुकूमत की 600 साल। वो हुकूमत ख़त्म कैसे हुई, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। 1863 में रॉबर्ट नाम से एक स्कूल कायम करने का मंसूबा बनाया गया। 2 क्रिश्चियन साइंटिस्ट जिन्होंने सुल्तान अब्दुल मजीद के सामने पेश होकर उन्होंने एक टेलीग्राम बनाया था। उन्होंने टेलीग्राम इंट्रोड्यूस कराया और ये बतलाया कि ये टेलीग्राम एक जगह से दूसरी जगह पैगाम को पहुंचाता है। सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा कि मुझे बताओ कैसे काम करता है। तो सुल्तान ने एक छोटी सी चिट्ठी अपने किसी ख़ास खादिम को दी, उसे दूसरे महल में भेजा। उस महल में टेलीग्राम में वो पैगाम डाला गया तो सुल्तान के सामने वो टेलीग्राम में पैगाम निकल के सामने आया। सुल्तान देखकर खुश हुए। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने उन 2 ईसाइयों से पूछा, बतलाओ तुम इसके बदले में क्या इनाम चाहते हो। उन्होंने कहा कि हम आपके तुर्की में एक स्कूल कायम करना चाहते हैं। अब गौर करके देखिए, तो स्कूल को कायम करना उनका मकसद था। सुल्तान ने खुशी में परमिशन दे दी। हाल ये था कि तुर्की में इंग्लैंड को, जो उस वक़्त की सुपर पावर ताकत है, अगर तुर्की में एक गड़ा भी खोदना है तो सल्तनत उस्मानिया की परमिशन के बगैर नहीं खोद सकते थे, वैसा पावर था। लेकिन खुशी में आकर सुल्तान ने स्कूल के खोलने की इजाज़त दे दी। अब ये जो क्रिश्चियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने अमेरिका के एक बहुत बड़े क्रिश्चियन दाई को, जो मजहबी दावत देने वाला था, उसको लेटर लिखा। ये कहा कि तुर्की में जो 600 साल से मुसलमानों की हुकूमत है, हमने उस हुकूमत को ख़त्म करने का प्लान बना लिया है और हम इस मर्तबा ना फौज भेजेंगे, ना आर्मी भेजेंगे, ना हथियार भेजेंगे, ना हम लड़ाई करेंगे, ना मुकाबला करेंगे, ना वार होगा, बल्कि हम तुर्की की 600 साला हुकूमत को एक स्कूल के ज़रिए से ख़त्म करेंगे। ये मैं आप बहनों की तवज्जो चाहता हूँ, भाइयों की भी तवज्जो चाहता हूँ। स्कूल की बुनियाद कायम करके 600 साला हुकूमत ख़त्म करना चाह रहे। कैसे? अमेरिका के जब उसने दाई ने, जो क्रिश्चियन था, उसने ये सुना, उसने अपना सारा पैसा तुर्की को भेजा, चंदा किया, फंडिंग की, और तुर्की के अंदर रॉबर्ट नाम का स्कूल कायम हुआ 1863 में। कौन सा साल है आप एक बार बोलिए ना, कौन सा साल? ये बोलिए ना, 1863। मैं इसलिए आपको बोलने लगा रहा हूं ताकि आप घर जाने के बाद गौर कीजिए। एक नस्ल
15 साल के अंदर बदलती। 15 साल, 15 ईयर्स में एक जनरेशन चेंज होती। तो अब स्कूल जब कायम हुआ तो उलमा ने कहा कि देखो भाई, इस स्कूल में अपने बच्चों को मत पढ़ाओ, क्योंकि इस स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो क्रिश्चियन है, हमारे बच्चे मुसलमान हैं, मत पढ़ाओ। लेकिन लोगों ने टेक्नोलॉजी के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, तरक्की के नाम पर, सक्सेस के नाम पर क्रिश्चियन मिशनरी में अपने बच्चों का एडमिशन कराया। बहुत अच्छे बच्चे, उनके दादा मुसलमान, उनके अब्बा मुसलमान, उनके परदादा मुसलमान, वो खुद मुसलमान, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, घराना दीनदार। जैसे मेरी बहनें यहाँ पर पर्दे में बैठी है, पूरा पर्दे वाला घराना। लेकिन उनका एक बच्चा निकल कर वो स्कूल में गया। मैंने आपको बताया 15 साल में एक जनरेशन चेंज होती। 1863 से आप कैलकुलेट करके देखेंगे 1924 में तकरीबन 60 साल का ज़माना होता है। ये 60 साल में 3-4 नस्लें ऐसी आई जो इस स्कूल में पढ़कर तैयार हुई। 1924 में तुर्की, इस वक्त जो हम तुर्की है ना, उसको उस ज़माने में भी तुर्की कहते थे, टर्की कहते थे। 1924 में नया तुर्की, जदीद तुर्की बना। उस तुर्की का जो उस वक़्त का मिनिस्टर बना, उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। क्या नाम था बोलिए ना? मुस्तफ़ा तो बोलिए, क्या नाम था? मुस्तफ़ा नाम था। अच्छा, मुस्तफ़ा नाम मुसलमान का गैर मुस्लिम का? बोलिए ना, मुसलमान गैर मुस्लिम, मुस्लिम का मुस्तफ़ा। आपको मैं यही बताना चाहता हूं, ये मुस्तफ़ा कमाल इसके साथी उस रॉबर्ट स्कूल में पढ़े। पढ़ने के बाद में वो लोग सोसाइटी में आए, उनकी साइकोलॉजी ये बनी कि हमको उलमा का साथ नहीं चाहिए, हमको इस्लाम का लिबास नहीं चाहिए, हमको दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा नहीं चाहिए, हमको इस्लामी हुलिया नहीं चाहिए। अगर तरक्की चाहते हैं तो वेस्टर्न कल्चर की गुलामी चाहिए। वो लोग आए 1924 में। वो जिस वक़्त मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की का लीडर बना, आप गूगल सर्च करके देखिए, आज भी अगर आप तुर्की में जाएंगे तो वहाँ पर वो सारा जो शराइत का चैट था वो बना हुआ है। सबसे पहला ऐलान ये हुआ कि तुर्की की सबसे बड़ी जो मस्जिद है आया सूफिया, उस मस्जिद को चिड़ियाघर बनाया जाए। ये कानून पास करने वाला कौन है? अब आपको बोलना है मेरे साथ, ये कानून पास करने वाला कौन है? मुसलमान गैर मुस्लिम? बोलिए ना, कौन है? मुसलमान। इधर वाले भाई भी बोलो भाई, इस कानून को पास करने वाला कौन है? मुसलमान गैर मुस्लिम? मुसलमान है, नाम मुस्तफ़ा है। पहला कानून आया कि मस्जिद को चिड़ियाघर बनाया जाए। चंद साल पहले रजब तैयब अर्दोगान ने जो उस मस्जिद को फिर से शुरू किया, इसीलिए वो पूरी दुनिया में खुशी का सबब बना। हमको तारीख नहीं मालूम, एक मस्जिद जो इतनी शानदार थी वो चिड़ियाघर में तब्दील करने वाला कोई क्रिश्चियन नहीं था, वो मुसलमान था। क्यों था? क्योंकि वो मुसलमान था। 1300 साल से कुरान, हदीस, सीरत, सहाबा की जिंदगी, पूरा इस्लामी ज़ख़ीरा जो अरबी ज़बान में था, जो नस्ल तुर्की की पढ़ती थी, सीखती थी, अब वो नस्ल ज़बान से अनजान हो गई। लाखों किताबें लाइब्रेरियों में ज़ाये हो गई, क्योंकि नई नस्ल को उस ज़माने की अरबी पढ़ने नहीं आ रहा। यही काम मेरी बहनों 1947 में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हुआ। अगर आप तारीख पढ़ के देखेंगे, आज से 100 साल पहले फ़ारसी थी, उर्दू थी। उर्दू ज़बान में यहाँ जो मेरी बहनें 50 साल की उम्र की बैठी है, वो उर्दू लैंग्वेज, उर्दू मीडियम में पढ़ी थी स्कूल्स में, और बहुत सारे मेरे भाई पढ़े थे, लेकिन उन्होंने उर्दू को ख़त्म कर दिया, क्योंकि लाखों किताबें उर्दू में हैं। अगर हमारी नस्ल उर्दू नहीं जानेगी तो वो इस्लाम को नहीं जान सकती। ये मंसूबा इस वक्त इस मुल्क में हुआ था। तो ये जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क है, उसने तुर्की के अंदर ऐसा निज़ाम बनाया। सिर्फ 50 साल के अंदर, कितने साल? 50 साल के अंदर ऐसा कहना चाहता हूं, आप घर को जाएंगे, घर जाने के बाद अपने आईने पर, अपनी अलमारी के ऊपर, अपने डोर के ऊपर, जहां आप किचन में पकवान करते ना, सामने पत्थर के ऊपर ऐसा लिख के लगा लीजिए, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों के ईमान का क्या होगा। ये सवाल अपने आप से कीजिए।
रोजाना कीजिए, दिन में 10 बार कीजिए, तो आपको फिक्र पैदा होगी। इसलिए कि मैं मर गया, मेरे मरने के बाद क्या होगा? मेरे बच्चे खाएंगे पिएंगे, अल्लाह खिलाएगा। लेकिन अगर मैंने बच्चों की सही तरबियत नहीं की, अल्लाह ना करे मेरा बच्चा या बच्ची मेरे मरने के बाद में अगर वो रास्ते से बिगड़ गए, तो फिर मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। इसलिए ये उलमा मेहनत कर रहे, इन उलमा का साथ दीजिए। जिनके बच्चे ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ते, ये नया साल एकेडमिक ईयर शुरू होगा, तो इस साल अपने बच्चों को यहाँ लाने की कोशिश करें। अगर आपका घर दूर भी है, ऑटो का किराया लगाकर भेजें, लेकिन ये पैसे काम आएंगे। अगर हमारी बहनें अपने सूटों में से, अपने शॉपिंग में से एक 500-1000 रुपये कम कर दिए तो सब काम हो जाते माशाल्लाह से। इसलिए कि घर अलमारी में ख़वातीन की खासियत ये है कि दुनिया में एक ही चीज़ ऐसी है जो औरतों के पास कभी भी नहीं रहती, और वो कपड़े हैं। अलमारी भर के कपड़े हैं, लेकिन क्या पहनना समझ में नहीं आ रहा। कोसे भी कपड़े अच्छे नहीं है, ये पहन लो ना बाजी, नहीं ये पहन तो मैं परसुमिश पहनी थी, ये पहन लो ना, नहीं ये गैसो हफ्ते में पहनी थी, नहीं ये उनकी दावत में पहनी थी, अरे ये पहन लो ना बाजी, नहीं ये पिंक ड्रेस है, मैचिंग का पर्स नहीं है, ये ऑरेंज है, मैचिंग की चूड़ियां नहीं है। इन्हीं चक्करों में फंसी है। मैं आप बहनों से कहता हूं, ये उलमा आने वाली नस्लों की फिक्र कर रहे हैं। एक जनरेशन तैयार हो रही है, नस्ल तैयार हो रही है। हमारे मरने के बाद ईमान इन्हीं बच्चों के जरिए दुनिया में फैलेगा। इसलिए इन उलमा का साथ दीजिए। आपके खानदान में जो आपकी बहनें, आपकी खलेरी, चिचेरी, तायरी, मुमेरी, फुफेरी बहनें, आपके रिश्तेदार, आपके कजन्स, आपके ससुराल, आपके मैके में जो लोग रहते हैं, जो विकाराबाद में रहते हैं, उनसे कहिए कि आप अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाइए, इन उलमा को मजबूत कीजिए, और कोशिश कीजिए आने वाले साल 2 साल में ये इतने मजबूत हो जाएं कि एक और ब्रांच खोल सके इंशाअल्लाह। बोलो सब इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही? हाँ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अमल नसीब फरमाए और हमारे इन उलमा की फिक्रों को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आप कौन से स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हो? मैं हीरा फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल विकाराबाद में 3rd स्टैंडर्ड की तालिबा हूँ। क्या आपके स्कूल में दीनी तालीम भी दी जाती है? जी हाँ, हमारे स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी तालीम और इस्लामी तरबियत भी दी जाती है। क्या मैं आपसे कुछ सवालत कर सकती हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं। अगर मुझे मालूम हो तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी। अच्छा, खाना खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? खाना खाने से पहले ये पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। खाने के दरमियान में क्या पढ़ना चाहिए? खाने के दरमियान ये पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। अच्छा, खाने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? खाने के बाद ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व ज़क़ाना व जअलना मुस्लिमीन। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यरहमुकुल्लाह। सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए? सोने से पहले ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सोकर उठने की दुआ? सोकर उठने की दुआ ये पढ़ना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। आयशा 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे वॉशरूम जाना है। मैं आपको, सुनिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉशरूम जाने का तरीक़ा भी बताया है। सुनो, सबसे पहले अपना दायां पैर अंदर रखें और फिर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल ख़बाइस। और फिर बाहर निकलते वक्त अपने बाएं पैर से बाहर रखकर आए, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जी आयशा, मैं ये 3 बातों पर अमल करूँगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Good morning everyone. My name is Hafsa Barira. I am studying
Okay, students, are you ready for questions? Yes, ma'am. First question for Anam. Who are we? We are Muslim. MashaAllah. Next question for Barira. What is our religion? Our religion is Islam. MashaAllah, very good. Next question, Anam. Who is our Lord? Allah is our God. Very good. Next question for Barira. Who is our last messenger? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was last messenger. Very good, MashaAllah. Next question. Who is our first prophet? Allah is Our our God. Hazrat Adam alayhi salam is the first prophet. Very good. Next question. Whom do we worship? We worship Allah. Very good. Whose book is the Quran? The Quran is the book of Allah. Very good. Next and last question. Who revealed the Quran? Allah revealed the Quran. MashaAllah. Thank you, students, for your wonderful knowledge. Thank you, Jazakallahu khairan. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الأعمى والبصير وقال تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة मोहतरम माएँ बहनें और स्कूल के तलबा और तालिबात के सरपरस्त, इस मौके पर ख़ास तौर से दो बातें अर्ज़ करनी हैं। पहली बात यह है कि इस्लाम कभी भी मुसलमानों को अंग्रेज़ी तालीम पढ़ने पढ़ाने से नहीं रोकता, लेकिन इस शर्त के साथ अंग्रेज़ी तालीम दीजिए कि अंग्रेज़ी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल हो, दीनी मिजाज हो। दीनी माहौल, दीनी मिजाज के बग़ैर नफ्स अंग्रेज़ी तालीम और मौजूदा ईसाई मिशनरीज़, यहूदियों के जो स्कूल्स वग़ैरह हैं, गैरों के जो बद्धे स्कूल्स हैं, जहाँ पर सिर्फ़ अंग्रेज़ी तालीम ही नहीं बल्कि बच्चों के जज्बात और उनके फ़िक्र को तब्दील करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं, हर दौर में ये हिस्सा रहा है। लिहाजा वालिदैन से गुजारिश है कि अंग्रेज़ी तालीम ज़रूर दिलवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़वाइए, लेकिन दीनी माहौल में हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अज़ीज़ दोस्त हीरा फाउंडेशन स्कूल जो कायम किए हैं, उसके ज़रिए से बहुत सारा फ़ायदा ये भी है कि पूरे वक़ाराबाद ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ ज़िला वक़ाराबाद की जानिब से मौलाना मौसूफ़ फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहे हैं। एक इस्लामी माहौल का स्कूल है जहाँ पर अंग्रेज़ी तालीम दी जाती है, क़ुरान और तजवीद, अहादीस, दुआएँ, सीरत कोइज़, और इसके साथ साथ अज़कार नमाज, अदिया मासूरा। ये एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जितना इंसान के वजूद के लिए खाना पीना ज़रूरी है, इसी तरीक़े से इस्लामी माहौल एक मुसलमान के वजूद के लिए इस्लामी स्कूल लाजिम है। लिहाजा मैं उम्मीद करूँगा कि आप हजरात अपने बच्चों को और बच्चियों को और अपनी कोख से और नस्ल से पैदा होने वाले बच्चों के लिए तालीम से ज़्यादा, अंग्रेज़ी तालीम से ज़्यादा दीन की बुनियादी तालीम और दीनी तौर पर अक़ीदा और इस्लामी फ़िक्र को बाकी रखने की और उसके तशख़्ख़ुस की बका के लिए कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं मौलाना मौसूफ़ का ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी और मैं हाज़िर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा।
उम्मीद है कि आगे भी ये सिलसिला मौलाना मौसूफ़ का जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब ने बहुत कम वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ा अच्छा माहौल देखने में आया माशाल्लाह। हम मुफ्ती साहब के बहुत मशकूर हैं कि आपने विकाराबाद की ज़रूरत को समझा और एक ज़रूरत विकाराबाद के अंदर बहुत ज़रूरी थी। आपने इस ज़रूरत की बिना पर इस स्कूल का इफ्तिताह किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपके इस स्कूल की बहुत कबूल फरमा लें इस मेहनतों को। बहुत सख्त ज़रूरत है इस ज़माने के अंदर ऐसे स्कूलों का होना और उस स्कूल में दीनी माहौल का होना और उस स्कूल के अंदर अल्लाह रसूल की बात को सिखाया जाना। एक बात बहुत ज़रूरी है, यहाँ बैठकर बच्चों का प्रोग्राम देखा तो एक बात जहन में आई कि स्कूल के टीचरों ने इन मासूम बच्चों के ऊपर 1-2-3 महीने मेहनतें की। तो हमने बच्चों के देखे कैसे अच्छे तरीक़े से इन्होंने प्राफेस रखे और अपने जो जो चीज़ें बतलाई गई थी वो सारी चीज़ें उन्होंने रखी। ईसाई इस ज़माने के अंदर 25 साल तक मेहनत कर रहे हैं, तो बताओ उन बच्चों का क्या हाल होगा। और उसके ऊपर मेहनतें की जा रही कि इनके इस्लाम को ख़त्म किया जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि इनके मुकाबले में ऐसे स्कूल खोले जाएं जिनमें अल्लाह रसूल की तालीम दी जाए। कई मरतबा मुफ्ती साहब के स्कूल को जाना हुआ तो मैंने अपनी आँखों से ये देखा कि बच्चे माशाल्लाह दस्तरखान बिछाकर दुआ पढ़ते हुए खाना खा रहे हैं। ये तालीम दी जा रही है बच्चों को, अल्लाह रसूल की बात सिखलाई जा रही है। ऐसे स्कूल जहाँ पर अल्लाह रसूल की बात सिखलाई जाए, हमें ज़रूरत है कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिला दिलाएं और मुफ्ती साहब का साथ दें। पूरे विकाराबाद के तमाम मुसलमानों की इस वक्त ज़रूरत है कि हिरा फाउंडेशन को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों का उस स्कूल में दाखिला कराएं और मजबूती के साथ उस स्कूल को आगे बढ़ाएं। ये हमारी सख्त ज़रूरत है, वरना आने वाला माहौल हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बनता जा रहा है। हमारे मुसलमानों के जो दुश्मन हैं उनका नज़रिया ये है कि इनके बच्चों को इस्लाम से दूर किया जाए, इनके बच्चों को कुरान से दूर किया जाए। इसका नतीजा ये है कि बच्चे 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए। मैं कुरान की कसम खा के ये बात कहता हूँ, आप बच्चे इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बड़े ओहदे पे पहुँच गया, उसके सामने कुरान खोल के बतलाओ और उससे यह कहो तू इंग्लिश तो पढ़ लिया, तेलुगु भी पढ़ लिया, सब चीज़ें तेरे पास आ गई, थोड़ा अल्लाह का कुरान तो पढ़ के बतला। मेरे भाइयों, कई लोग ऐसे हैं जो नीचे मुंडी डाल के कहते हैं मुल्ला साहब कुरान नहीं पढ़ सकते, हम कुरान नहीं पढ़ सकते। तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो, दुनिया के डॉक्टर बन सकते हो, फिर कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते? इसलिए कि उन्हें वैसा माहौल नहीं मिला, उन्हें कुरान नहीं पढ़ाया गया, उन्हें रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं बतलाई गई। कई ऐसे माँ और बूढ़े हैं कि बूढ़े हो गए, बच्चे उनको पूछ रहे नहीं, इसलिए कि उनको अंग्रेज़ी तालीम दी गई, उन्हें कुरान हदीस की तालीम ही नहीं देगी। माशाल्लाह इस स्कूल के अंदर कुरान हदीस की भी तालीम दी जाती है, माँ बाप के अहकाम और उनके कैसे अदब व एहतराम वो भी सिखाया जाता है। ऐसे स्कूल की सख्त ज़रूरत थी। हम मुफ्ती साहब के बड़े मशकूर हैं, आपने विकाराबाद के अंदर दीनी तालीम के साथ में आपने इतना अच्छा स्कूल खोला। कोई आलिम, कोई मुफ्ती ये नहीं कहता कि भाई आप अपने बच्चों को दीनी दुनिया की तालीम मत पढ़ाओ, ये आपकी गलत फहमी है। हर आलिम, हर मुफ्ती ये कहता है कि आप दुनिया की तालीम पढ़ाओ। डॉक्टरों की ज़रूरत है, मुसलमान डॉक्टर बने। हमारे पास पायलट की ज़रूरत है, मुसलमान पायलट बने, बच्चियाँ पढ़े आगे, लेकिन इस्लामी माहौल के साथ, माँ बाप के अदब व एहतराम के साथ, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जानते हुए, रमज़ान के रोज़े रखते हुए, कुरान की तिलावत के साथ हमें दुनिया की तालीम हासिल करना है। मैं मुफ्ती साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए और आपकी इस खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए और आपके इसकी स्कूल को अल्लाह दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा, इस वक़्त मैं एक बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे यहाँ इस वक़्त 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो माशाअल्लाह स्कूल ही में नूरानी कायदा तजवीद के साथ मुकम्मल किए और अब इस वक्त माशाअल्लाह कुरान करीम तजवीद के साथ वो ख़ुद पढ़ रहे हैं।
जैसे अज़वा अनम है, इसरा महक है, मदीहा है। ये 3 वो तालिबात हैं जो स्कूल ही में इनका बाज़ाब्ता नूरानी कायदा मुकम्मल हुआ। अब कुरान मजीद ये ऐसा पढ़ते हैं जैसे कोई हाफिज़ कुरान पढ़ता है, जैसे कोई आलिम कुरान पढ़ता है, पूरी तजवीद के साथ, पूरे ढंग के साथ, बग़ैर किसी गलती के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हमारे बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ कुरान भी सीखें, नमाज भी सीखें, अल्लाह रसूल की बुनियादी बातें भी सीखें। उसका कुछ मुज़ाहिरा आज आप देख रहे हैं। उसके लिए मैंने इन 3 तालिबात को बुलाया कि ये इस वक्त अब कुरान पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। कोई तालिबा दूसरे पारे में है, कोई पहले पारे में है, पूरी तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन वो स्कूल जहाँ पर सिर्फ़ मॉडर्न एजुकेशन है, वहाँ ना कुरान है, ना हदीस है, ना कुछ नहीं है। आप बड़े खुश नसीब है कि माशाअल्लाह आप एक ऐसे इदारे में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहाँ उनको दोनों चीज़ें मिल रही हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों को बेहतर से बेहतर और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। Good morning everyone. My name is Alina Tawassu. I am studying class. Name is Hira Foundation English Medium Islamic School. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। इन्ना नेम ऑफ अल्लाह मोर ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। इन्ना आतैना कल कौसर। बेशक आपको हमने कौसर दे दिया। Indeed we have given you al कौसर। फसव्वि रब्बिका वन्हर। बस अपने रब के लिए नमाज पढ़े और कुर्बानी कीजिए। So pray Lord and sacrifice. कुल अबूतर। बेशक आपके दुश्मन बेनाम व निशान है। Indeed your enemy is the one cut off. Thank you जज़ाकल्लाहु खैरा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Mariana. I am studying nursery class. Pray to Allah every day. Never miss and never delay. Go to school every day. Go to school every day. Never miss and never delay. This is the Quran every day. This is the Quran every day. Never miss and never delay. Thank you जज़ाकल्लाहु खैरा। राम के कीमती बयानात और आप लोगों की दिलचस्पी के एतबार से प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की गई। इस मुबारक मौके पर मैं तमाम टीचर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, पेरेंट्स का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे आपका इस वक्त कॉपरेट है, ऐसे ही हर साल आपका कॉपरेट रहा तो इंशाअल्लाह हम इस मैदान में बेहतर से तरीक़े से आगे बढ़ सकते हैं। मैं इस वक्त हमारे मुखलिस दोस्त मुफ्ती बदरुद्दीन साहब कासमी से ख्वाहिश करता हूँ कि 2 मिनट अपनी बात रख के दुआ फरमाएँ। दुआ के बाद हमारी ये महफ़िल ख़त्म होगी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से हम सब लोग यहाँ बैठकर हिरा फाउंडेशन स्कूल का जो सालाना मुज़ाहरा है बच्चों का, उसको देख रहे हैं। अब मैं आप हजरात का ज़्यादा वक्त लिए बग़ैर इंशाअल्लाह दुआ होंगी, उसके बाद इख्तिताम भी होगा। ये जो प्रोग्राम स्कूल का एनुअल डे है, इस तरह बैठकर काफ़ी देर से देखने का मौका पहली मर्तबा मिला। मदरसों के इजलासात में पहुंचना तो होता ही है, लेकिन यहाँ बैठकर बच्चों का जो मुज़ाहरा, उन पर मेहनत, उनकी फ़िक्र, ये देखकर ऐसा महसूस हुआ
कि इनके पीछे बहुत सारी मेहनत है और इस इजलास को कामयाब करने और बच्चों का प्रोग्राम कामयाब करने में स्टाफ का, पढ़ाने वालों का, ज़िम्मेदारों का बहुत जाँफशानी के साथ, कुर्बानी के साथ, जिद्दोजहद के साथ उनकी मेहनतें इस पर लगी है। मैं काबिल मुबारकबादी पेश करता हूँ स्टाफ के लिए और जनाब मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ैनुद्दीन साहब जो इस स्कूल के फाउंडर भी हैं, डायरेक्टर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम हज़रात की मेहनतों को कबूल फ़रमाए और बहुत ज़्यादा तरक्यात से नवाजे। मुझे मालूम है चूँकि हमारा भी ताल्लुक़ इसी दीनी तालीमी मुज़ाहरों से है, निस्बत उसी से है। इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, उनका समझना और किस जुमले पर कौन सा काम करना, कब बैठना, कब हाथ उठाना और किस वक्त में खड़े होना, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हमारे एक बुज़ुर्ग है मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो कहते हैं बच्चों को संभालना मेंढक तोलने के बराबर है। जैसे मेंढक है 1 किलो, अगर कोई बोले 1 किलो मेंढक तोल के दे दो, तो मेंढक को तोलना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल बच्चों को संभालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे इस तरह का मुजाहरा कर रहे हैं का मतलब ये है कि स्टाफ का दिमाग खाएँ हैं। लेकिन बड़े मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं वो असातिज़ा और टीचर्स, पढ़ाने वाले सर, जिन्होंने काफ़ी मेहनतों को और कोशिशों के साथ तलबा को तैयार किया मुजाहरों के लिए। अल्लाह इन सब को दुनिया और आखिरत के लिए कबूल फ़रमाए, इनसे दीन की निस्बत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काम ले। और गुड इवनिंग मैम। वालेकुम सलाम, तशरीफ़ रखिए। आप सब तैयार हैं? जी मैम। आज की उर्दू की क्लास में हम शायरी सीखेंगे। जी मैम। शायर फरमाता है, बागौर समात फरमाइए, वो जो शामिल था मेरी दुआओं में, वाह वाह वाह। वो जो शामिल था मेरी दुआओं में, वाह वाह वाह। बिन मांगे किसी और को मिल गया। वाह 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 वाह। शायरी बहुत अच्छी थी। अज़वाना मुस्फिरा, ये क्या बेहुदी चल रही है? We are actually talking. उर्दू में बात कीजिए, उर्दू की क्लास है। मैम दरअसल वो हम क्या बोलते हैं उसको, नहीं गुफ्तगू नहीं, गुफ्तगू कर रहे हैं। जी हाँ मैम। मैम मैं एक शायर बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। तेरी तस्वीर मेरे सामने है लेकिन, वाह 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 वाह। तेरी तस्वीर मेरे सामने है लेकिन, वाह वाह वाह। मज़ा तो जब आ जाता जब तू रूबरू आ जाए। शाबाश। बताओ ये इसमें शायर ने क्या कहा? अरे मैम ये शायर तो वीडियो कॉल करने की बात कर रहा है। नालायक, बैठ जाओ। मदीहा, आप खड़े हो जाओ और शेर की तशरीह बयान करें। वो जो शामिल था मेरे दुआओं में, वाह 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 वाह। वो जो शामिल था मेरे दुआओं में, वाह वाह। बिन मांगे किसी और को मिल गया। सब अपना सफ़ा नंबर 7 निकाले। अज़वा खड़े हो जाओ और इस पे लिखा हुआ ख़त को पढ़े। अस्सलामु अलैकुम। बदबाख जनाब। बाखिदमत जनाब। बाखिदमत जनाब। हेडमास्टर साहब, उम्मीद है कि बखैरियत से होंगे। वो बाखैरियत है। उम्मीद है कि बखैरियत से होंगे। यहाँ भी सब खैरियत से हैं। अपनी फौजिया मामू के घर गई थी। वहाँ देखते दरख्तों पर
इंजीनियर लटक हुए थे। आप लोगों की उर्दू सुनकर तो इंजीनियर ही दरख्तों पर लटके होंगे। गौर से पढ़ो, वो अंजीर दरख्तों पर लटके हैं। जी जी मैम, अंजीर दरख्तों पे लटके हुए हैं। पता नहीं कैसे फूफू नदी वाली रोटी खाने से। वो फुफंदी वाली रोटी है मेरी माँ। जी जी मैम, फूफंदी नदी वाली रोटी खाने से मेरी तबीयत खराब हो गई है। आप मुझे एक दिन रुखसती फरमा दीजिए। वो रुखसती है। जी जी मैम, रुखसती। आप एक दिन मुझे रुखसती फरमा दीजिए, आपकी एक नवाइश होगी। अरे नवाजिश होंगी। आप लोगों को सिखाते सिखाते तो मेरी भी उर्दू खराब हो जाएगी, लिहाजा आज से मैं इस क्लास से रुखसती चाहती हूँ। आप लोगों की नवाइश होंगी, अरे नहीं नवाजिश होगी। अस्सलामु अलैकुम, टाटा बाय बाय। हल्दी है, उसके हद तक आप मुतमईन रहिए। अभी इंशाअल्लाह 17 फरवरी से 17 मार्च तक एडमिशन फ्री रहेगा। 17 फरवरी से 17 मार्च तक एडमिशन फ्री रहेगा। ऐसे ही वो पेरेंट जिनके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे को फ़ीस नहीं ली जाएगी। अगर 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे की आधी फ़ीस ली जाएगी। इसको आप जहन में रखें। और आपसे मेरी आखिर में एक गुजारिश ये है, यहाँ जितने पेरेंट्स बैठे हुए हैं, सिर्फ़ एक बात का इरादा करें कि हम हमारे ज़रिए से, हमारी फ़िक्र से 2 एडमिशन स्कूल में कराएंगे। सिर्फ़ 2 एडमिशन की अगर आप ज़िम्मेदारी लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज आपके बच्चों ने जो मुज़ाहरा पेश किया है, आने वाले दिन में उनके बच्चे भी ऐसा ही मुज़ाहरा पेश करेंगे। वो बच्चे भी यही माहौल में ढलेंगे, उनको भी कुरान और हदीस की रोशनी मिलेगी और इसका पूरा अजर आपको मिलेगा। नबी ने फरमाया, अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नेक काम करने वाला जैसे उसको सवाब मिलता है, नेकी की तरफ गाइड करने वाले को भी बराबर अजर मिलता है। आपकी कोशिश से अगर 2 स्टूडेंट हिरा में आ गए तो इनको दीन और दुनिया 2 मिलेगा और आपकी रहबरी की वजह से आपको अजर भी मिलेगा। इसलिए पेरेंट्स इस बात को जहन में रख कर जाएँ। और ये जो प्रोग्राम आपने देखा है, यकीनन आपका सब्र है, बच्चों की मेहनत है, टीचरों की मेहनत है। अल्लाह ताला इन तमाम मेहनतों को कबूल फ़रमाए और हमारे इन बच्चों को दीन और दुनिया में खूब तरक्की और कबूलियत अता फ़रमाए। इसमें जो कमी बेशी रह गई अल्लाह उसे माफ़ फ़रमाए। आइंदा हम और बेहतर से बेहतर बच्चों की स्किल, इंग्लिश डेवलपमेंट, उनकी रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, सारी चीज़ों पर इंशाअल्लाह हम और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर तवज्जो देंगे। अल्लाह हमारी इस महफ़िल को और आज के हमारे इस 4th अखलाक शो को अल्लाह ताला बेहद कबूल फ़रमाए। अब मैं मुफ्ती साहब से दुआ की गुजारिश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका सिह्हत वल इफ़्फ़ह वल अमानत व हुस्नल खुल्क़ि व रिज़ा बिल क़द्र। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन। या अल्लाह हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फ़रमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमा, ख़ताया से दरगुज़र फ़रमा।
या अल्लाह हम सबको नेक हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको दीनदारी नसीब फरमा। उम्मत में या अल्लाह हम सबको इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ, या अल्लाह मवद्दत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह इस इजलास को कबूल फ़रमा। इसके पीछे जितनी मेहनतें हुई हैं मौला, इसका बदला तो आप ही देंगे मौला। या अल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन बदला नसीब फ़रमा। या अल्लाह इन सब को दीन और दुनिया में चमका दीजिए मौला। इन सब को दीन का दाई और रहबर बनाइए मौला। या अल्लाह इस स्कूल को चमकाइए मौला, स्कूल वालों को चमकाइए मौला, इसमें काम करने वालों को चमकाइए मौला। इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह जो बच्चों ने मुज़ाहरा पेश किया है मौला, और जी अपनी तालीमी सलाहियतों को जो बतलाया है मौला, या अल्लाह इन सब को कबूल फ़रमा। इसके पीछे मेहनत करने वाले टीचर्स और असातिज़ा को या अल्लाह इसका बेहतरीन बदला नसीब फ़रमा। या अल्लाह माँ बाप की कदर की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह गुमराहियों से, इर्तिदाद से, फ़ितनों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह बच्चों के बारे में दुनियावी फ़िक्र तो हम बहुत करते हैं मौला, या अल्लाह उनकी आखिरत की फ़िक्र नहीं करते मौला। इसी निस्बत से ये स्कूल और मकातिब चलते हैं मौला, ताकि उनकी आखिरत भी बने। या अल्लाह इन बच्चों की आखिरत भी बना दीजिए मौला। या अल्लाह इस इजलास में, इस एनुअल डे में या अल्लाह बच्चों के मुजाहरे में जो कुछ अखराजात हुए हैं मौला, गैब से उसकी तकमील फ़रमा। माली ताउन या अल्लाह नसीब फ़रमा। बच्चों के या अल्लाह बेहतरीन एडमिशन्स नसीब फ़रमा। लोगों का रुजू फ़रमा। या अल्लाह उम्मत का रुजू नसीब फ़रमा। या अल्लाह आपको राज़ी करने के लिए इखलास के साथ हम सब को काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमसे दीन का काम ले लीजिए, इन माँ और बहनों से ले लीजिए, इन बच्चों से ले लीजिए। या अल्लाह रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की तैयारी नसीब फ़रमा। या अल्लाह बाहर से हमने घरों को चमका लिया, घरों को या अल्लाह साफ़ सफाई कर ली। या अल्लाह लेकिन हमारे दिलों को भी साफ़ कर दीजिए मौला। रमज़ान में हमारे दिलों को भी चमका दीजिए मौला। हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, तरावी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, एक एक इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। वक्त को ज़ाय करने से हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह वक्त को ज़ाय करने से हम सब की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह इस इजलास में जिन जिन लोगों ने जैसे भी मुखलिसाना मुफ्ती साहब के साथ ताउन किया है मौला, या अल्लाह आप उनके साथ ताउन फरमाइए मौला, उनकी मदद फरमाइए मौला, उनकी दस्तगीरी फरमाइए मौला। या अल्लाह हम सब की ज़रूरतों को गैब से मुकम्मल फरमाइए। हमारी दुआओं को महज अपने फ़ज़ल व करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल और मंजूर फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।